एक गांव में रमेश और उसका भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। रमेश की एक छोटी सी प्यारी बेटी भी थी। जब से ये बच्ची मेरे घर आई है तब से मेरा सोना चैन से जीना सब दुश्वार हो गया है। जब देखो तब रोती ही रहती है। आज तो मैं इस बच्ची को ठिकाने लगा के रहूंगी। ऐसा कहकर वह उस छोटी सी बच्ची को उठाकर जंगल की ओर चल देती है, जहाँ उसे एक मंदिर नजर आता है। वह उस छोटी बच्ची को उस मंदिर में ही छोड़कर चली आती है। तभी हमेशा की तरह मंदिर में पूजा करने आधी रात को एक नागिन आती है। अरे ये इतने घने जंगल में आधी रात को ये बच्ची कैसे आई? जरूर इसे किसी ने यहाँ छोड़ दिया है। कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? इससे पहले कि जंगल में इस बच्ची के साथ कुछ बुरा हो जाए, मैं इसे उठाकर अपने साथ ले जाती हूँ। ऐसा कहकर नागिन उसे अपने साथ लेकर जंगल के बीचों बीच अपनी एक कुटिया में चली जाती है। वह इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर एक माँ की तरह उस बच्ची का पालन पोषण करती थी। धीरे धीरे अब वह बच्ची बड़ी हो गई। नागिन ने उसका नाम शिवानी रखा। माँ, यहाँ इस घने जंगल में हमारे सिवा और कोई नहीं रहता। मैं यहाँ ऊब गई हूँ। मेरे साथ खेलने को यहाँ कोई भी नहीं है। चलो ना माँ, हम भी बाहर गांव में रहते हैं। नागिन थोड़ा घबरा जाती है और कुछ देर तक सोचती है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। आखिर मुझे तुम्हारा नाम स्कूल में भी तो लिखवाना है। और फिर दोनों एक गांव की तरफ निकल जाते हैं। वह एक गांव में छोटे से घर में रहने लगते हैं। नागिन अपना नाम नीलम रख लेती है। वहाँ के लोग भी उसे अच्छे बर्ताव के कारण पसंद करने लगते हैं। कुछ दिन बाद गांव में एक सपेरा आता है। वह नीलम को देखकर पहचान जाता है। मेरा शक कभी गलत नहीं जाता। ये एक नागिन ही है। अब बस मुझे ये पता करना है कि क्या इसके पास वो शक्तिशाली मणि है या नहीं, और ये काम मेरा ये जहरीला नाग करेगा। उसने नाग को खुला छोड़ दिया और वह एक छोटे से बच्चे को जाकर डस लिया। बच्चा वहाँ बेहोश होकर गिर पड़ा। हे भगवान, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। ये तो एक काला विशाल जहरीला नाग है। विमला वहीं जोर जोर से रोने लगी। अरे अरे, इसे तो एक जहरीले नाग ने डस लिया है। मैं नाग के जहर के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखती हूँ। इसे मेरे साथ लेके आओ जल्दी। थोड़ी देर के लिए आप लोग कमरे से बाहर जाकर इंतजार करें। मैं इसे ठीक कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। फिर उस नागिन ने अपनी शक्तियों से अपनी जादुई मणि निकाली और उस नाग के जहर को काट डाला। यह सब कुछ वह सपेरा छुपकर देख रहा था। कुछ देर बाद वह बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नीलम, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं जिंदगी भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। तभी वह सपेरा वहां आ जाता है और अपनी शक्तियों से नागिन को अपने असली रूप में ले आता है। देखा गांव वालों, ये एक खतरनाक नागिन है और इस गांव के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बहुत ही जहरीली है, इसलिए मैं इसे पकड़कर अपने साथ लेके जा रहा हूँ। अंकल प्लीज मेरी मम्मा को छोड़ दो, वो बहुत अच्छी है। दुष्ट सपेरे, तू ये अच्छा नहीं कर रहा है। मुझे मेरी बेटी के साथ रहने दे, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। सपेरा नागिन को अपने साथ लेकर चला जाता है। अंकल अंकल, कुछ करो, मेरी मम्मा को बचाओ। भले ही वो एक नागिन है, लेकिन उसने मेरे बच्चे की जान बचाई है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और फिर सारे गांव वाले एक पंडित जी के साथ जंगल की तरफ चल जाते हैं। पंडित जी और सपेरे में युद्ध होने लगता है और कुछ देर बाद पंडित जी ने सपेरे को हरा दिया। और फिर सारे लोग नागिन को लेकर अपने गांव आ जाते हैं और फिर वह नागिन और उसकी बेटी खुशी खुशी उसी गांव में रहने लगते हैं।